ये हमारा स्टार्ट हुआ अयोध्या का सेकेंड डे मॉर्निंग 5 o'clock और हम जा रहे हैं हनुमानगढ़ी। सब लोग मस्ती में बिल्कुल फ्रेश फ्रेश रेडी रेडी। नींद पूरी हुई नहीं हुई पता नहीं, बट हम तैयार हो गए बहुत अच्छे से। और ये रेडी होके हम सबसे पहले गए। वैसे तो हमने कल रात में भी हनुमानगढ़ी के दर्शन किए थे, बट बहुत अच्छे से दर्शन नहीं हो पाए थे, तो हम सभी लोगों ने डिसाइड किया था कि हम कल मॉर्निंग में वापस से पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे, उसके बाद देखते हैं कहाँ कहाँ जाएंगे। बिकॉज आज हमारी शाम को ट्रेन भी है अयोध्या टू बनारस। 3:30-4 बजे की ट्रेन थी, तो हमें हमारे पास टाइम सिर्फ 2 बजे तक का था। उसके बीच में हमें जितना घूम सकते थे हम उतना घूम के अयोध्या पूरा करना था हमें, ताकि ये ना लगे कि अयोध्या में कोई चीज़ें हैं जो हमसे छोड़ दी। और उसके बाद ये सबसे पहले हमने ऑटो किया। ऑटो में हंसते बोलते बातें करते हुए हम जा रहे हैं अयोध्या में हनुमानगढ़ी भगवान हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। और मतलब वैसे देखा जाए तो अयोध्या में ऑटो अच्छे मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा रेट भी नहीं है, रेट भी सही है। और ये पहुंच गए हम हनुमानगढ़ी में। वीडियो नहीं बना पाए थे। उसके बाद दर्शन करने के बाद ये हम लोग हैं दशरथ महल। सेकंड हमने जगह देखी थी दशरथ महल। ये भी बहुत सुंदर बना हुआ है दशरथ जी का महल, जहाँ पे कि रामलला अपने सभी भाइयों के साथ वहाँ खेला करते थे, रहा करते थे दशरथ जी के साथ में। और उसके बाद हम लोग गए दशरथ महल घूमने के बाद हम पहुँचे हैं ये कनक भवन। बहुत सुंदर बना हुआ है और दोनों इतनी नियर बाय हैं कि मतलब आप ये समझ लीजिए कि दोनों चीज़ें सब साथ में घूमते हैं, तो थोड़े थोड़े डिस्टेंस में ही है, पैदल भी जा सकते हैं और चाहे तो आप ऑटो करके भी जा सकते हैं। तो हम लोगों ने पैदल ही गए थे हम दशरथ महल से कनक भवन। कनक भवन से फिर हमने वहाँ पे हमें लगा पता नहीं क्या बचा है क्या नहीं बचा है, तो हमने कनक भवन में ही वहाँ पे कुछ प्रसाद लिया था। तो वहाँ पे पूछा किसी से, तो उन्होंने कहा नहीं आगे काफ़ी सारे मंदिर हैं, आप वहाँ जा सकते हैं। तो हम ये पहुँचे हैं वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण मंदिर था, ये भी अच्छा बना हुआ है और भीड़ नहीं थी इसमें ज़्यादा, मतलब भीड़ थी इतनी ज़्यादा नहीं है। और वहाँ से हम लोग पहुँचे फिर चलते वाल्मीकि नारायण मंदिर। ये बहुत सुंदर बना हुआ था, बिल्कुल भीड़ नहीं थी, बिकॉज वहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है। काफ़ी सारे मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे लोगों को नहीं पता है और इसलिए नहीं जा पाते। हम लोग भी बेशक से शायद नहीं जाते। लास्ट टाइम मैं अयोध्या गई थी तो हम लोग इन मंदिरों में नहीं घूमे थे, लेकिन इस बार हम लोगों ने सोचा था कि सब जगह जाएंगे। तो हमें उन्होंने काफ़ी जगह बताई थी, काफ़ी मंदिर बताए थे कि जहाँ पे हमें जाना चाहिए। तो ये है रामायण, वाल्मीकि रामायण मंदिर, जो सुंदर और बिल्कुल शांत, बहुत सुंदर मंदिर था। इसके बाद हम ये पहुँचे जानकी महल, जहाँ पे जानकी जी का महल है। ये शादी, ये मतलब राम जी यहाँ पे दामाद बन के आया करते थे और इतने सुंदर थे। मतलब रूप इतना सुंदर था वहाँ पे इनका। और ये अभी एक वहाँ पे बना है वैक्स म्यूज़ियम, सॉरी वैक्स म्यूज़ियम, और अभी खुला है। वैसे तो खुला हुआ काफ़ी टाइम का, बट अभी 19 जून को योगी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है और मतलब आके वहाँ पे देखा है। और यहाँ में जो वैक्स से जो उन्होंने चीज़ें बनाई हैं, राम जी लक्ष्मण, उनकी पूरी चीज़ें दिखाई गई हैं, राम सीता लक्ष्मण हैं। और मतलब उनको देखने लायक, मतलब देख के ऐसा लग रहा था कि ये मतलब वैक्स की बनी हुई नहीं, ओरिजिनल राम जी अयोध्या में बैठे हैं और वहाँ पे वाल्मीकि जी से ले रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। फिर ये है इनका नारायण अवतार, जो कि ब्लू में है, इसलिए वो आधे ब्लू दिख रहे थे। और आगे चले, ये 2 फ्लोर पे बना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना हुआ है। ये हनुमान जी, मतलब ऐसा लग रहा था देखने के साक्षात हनुमान जी बैठे हैं और हम उनके दर्शन कर रहे हैं। मतलब जिसने भी ये वैक्स म्यूज़ियम, मतलब ये कलाकृति बनाई है, वो काबिले तारीफ़ है। ये है रावण जो तपस्या कर रहे हैं। रावण के भी 2-3 रूप दिखाए गए थे जो कि अद्भुत रूप थे, अद्भुत। मतलब पूरा देख, वैसे टिकट देखा जाए तो बहुत ज़्यादा थी, पर पर्सन 200 रुपीज़ टिकट है। वो पहले शायद 100 या 50 रुपीज़ हुआ करती थी, बट वहाँ पे सब लोग कह रहे थे कि जब से योगी जी ने इसका आके इनॉग्रेशन किया है, देखा है, तब से इसकी टिकट
200 पर पर्सन कर दिए। थोड़ी सी ज़्यादा है बट ठीक है, अच्छा है। बट क्योंकि जगह ज़्यादा नहीं थी तो अब इसको और अगर बड़ा बना हुआ होता, हो सकता है आगे काफ़ी जगह पड़ी हुई थी खाली, हो सकता है उस जगह बड़ा बन जाए वो। ये सीता जी बैठी थी रावण की कुटिया में, तो जो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे ये आंसू उनके निकल रहे हों आँखों से, और कोई कह ही नहीं सकता कि ये वैक्स की मूर्ति बनी हुई है। लग रहा था ओरिजिनली कोई लेडी बैठी हुई है, और मतलब रियली देख के मज़ा आ गया। और धीरे धीरे देखा, फिर ये पहुँचे हैं, यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। लव कुश है अश्वमेध घोड़े के साथ में, और यहीं पे शायद ख़त्म हो गया था ये। आगे शायद बस कुछ नहीं था शायद, हाँ ये ओवर हो गया हमारा। बट सुंदर, बहुत सुंदर था ये बना हुआ। और ये बना रखे थे साउथ में, राम लक्ष्मण हनुमान जी सीता जी को इस रूप में वहाँ पे बताया उन्होंने। और ये हम पहुँच गए भरत हनुमान मिलन मंदिर। ये बहुत पुराना मंदिर है जहाँ पे भरत और हनुमान जी मिले थे। और इसकी में जो मूर्ति बनी हुई थी भरत हनुमान मिलन की, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी थी। इसमें भी भीड़ नहीं थी क्योंकि लोगों को नहीं पता तो लोग नहीं जाते वहाँ पे भी। लेकिन अच्छा था, हमें तो हमारे ऑटो वाले ने बताया था, तो हम लोग सब जगह घूमे। ये देखिए, ये है भरत हनुमान मिलन की मंदिर। और इसी के आगे एक छोटा सा मंदिर और था जो था राम और भरत जी का मिलन, बट उसका वीडियो नहीं बना है। उसके बाद हम चल दिए हैं वापस अपने रूम की तरफ। और ये हम पहुंच जाने वाले हैं अयोध्या। शाम को हम पहुंचे रूम पे जाके सब अपना सामान जो भी रखा हुआ था, नहीं रखा हुआ था, थोड़ी देर रेस्ट किया। और उसके बाद हमने ले ली अपनी स्टेशन के लिए ऑटो किया, और ऑटो करने के बाद हम ऑटो से पहुंचे अयोध्या धाम स्टेशन पे, क्योंकि हमारी जो अब की बार वंदे भारत की ट्रेन थी वो जब पहुंच जानी थी अयोध्या धाम से। हम आए थे अयोध्या कैंट पे, बट वापसी हमारी अयोध्या धाम से थी। और ये पहुंच गए हम वाराणसी, बनारस, काशी, घाटों की नगरी, शिव की नगरी, काशी की नगरी। बहुत सुंदर बनी। बट मतलब हमें तो पहुंच के ही इतनी भीड़ दिखाई देने लगी थी कि पूछे नहीं। तो हम पहुंचे थे शाम को 6:30 बजे, और उसके बाद हम पहुंच गए डायरेक्ट, फटाफट रेडी होके हम पहुंच गए थे काल भैरव के दर्शन करने। काल भैरव दर्शन की भीड़ नहीं थी ज़्यादा, बिकॉज उस दिन फ्राइडे था और महामृत्युंजय